नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हो आप सभी। और आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। करंट अफेयर्स जिसको लेकर आपके बार बार कमेंट आते रहते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते कि अब तक 13 क्लासें करंट अफेयर्स की आ चुकी है, यानी 650 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ चुके हैं। 13 की 13 क्लासें राजस्थान करंट अफेयर्स की थी, लेकिन आज मैं लेकर आया हूं जो ये करंट अफेयर्स है हमारा, ये कंप्लीट का कंप्लीट जो करंट अफेयर्स रहेगा वो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स रहेगा, इंडिया का करंट अफेयर्स यहां पर रहेगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट रूप से आपको देखने को मिलेगी। और ये क्लास नंबर 14 है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप सभी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। आज के इस सेशन में देखो, मैं एक साथ क्वेश्चन नहीं लेकर आता हूं, टुकड़ों में लेकर आता हूं, यानी इस सेशन के अंदर हम 55 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे। भाई कल परसों और आ जाएगा वीडियो, उसके अंदर 55 और फिर एक और आ जाएगा, तब तक 150 क्वेश्चन। लेकिन 55 क्वेश्चन, कम क्वेश्चन याद करने में हमें क्या रहती है, आसानी रहती है दोस्तों। चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ चुका हूं। 31 मार्च 2025 तक वित्त वर्ष 2024-25 भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है। 31 मार्च 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की अगर मैं बात करता हूं तो वो हो गई है 220.0 गीगावाट, 220.10 गीगावाट दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत सरकार ने पंचामृत लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक भारत सरकार ने रखा है 500 गीगावाट का। कितने का? 500 गीगावाट का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी किए गए पंचायत उन्नति सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन सा है। इसमें अग्रणी राज्य यानी एक नंबर पर जो राज्य आया वो आया था गुजरात। कौन सा आया था? गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 9 अप्रैल 2025 को जारी किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के आंकड़ों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कुल श्रम बल भागीदारी दर 59.6%, शहरी क्षेत्रों में समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात 46.6%, ग्रामीण क्षेत्र में कुल बेरोजगारी दर 4.2%। तीनों ही एकदम सुमेलित है। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 8 अप्रैल 2025 को नत्था टॉप के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। नत्था टॉप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में। किस में है ये? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखिएगा। 9 अप्रैल 2025 को जैन धर्म का वैश्विक नवकार महामंत्र दिवस कहां आयोजित हुआ था। यह आयोजित हुआ था विज्ञान भवन नई दिल्ली में। विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 अप्रैल 2025 को आयुष राज्य मंत्री ने किस शहर से हरित योग का शुभारंभ किया। हरित योग का शुभारंभ किया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा से। कहां से? भुवनेश्वर उड़ीसा से दोस्तों। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। 7 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस स्थान पर किसान ज्ञान संवर्धन के अंदर महिला प्रौद्योगिकी पार्क और कृषक मंडपम का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये 3 जो उद्घाटन है वो किए थे भागलपुर बिहार में। भागलपुर बिहार के अंदर। तो हो जाओगे आप गलत दोस्तों, क्योंकि ये तीनों ही कहां पर है? महाराष्ट्र के नंदुरबार में। महाराष्ट्र के कहां? नंदुरबार में। तो मैंने ये ऑप्शन 2 लगाया, आप में से किस किस साथी ने इसको मान लिया, ये एक बार मेरे को जरूर बता दीजिएगा कि हां यही सही होगा। क्योंकि करंट एक ऐसा विषय है जिसको जितना पढ़ोगे उतना ही कम रहेगा। 7 अप्रैल 2025 को भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना के 12 सदस्यीय महिला चालक दल के साथ मुंबई सेशेल्स मुंबई त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान समुद्र प्रदक्षिणा का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय महिला चालक दल कितने दिवस की समुद्री यात्रा पर निकला है? कितने दिन की समुद्री यात्रा पर निकला है? तो यह निकला है 55 दिन की समुद्री यात्रा पर। 55 दिन की समुद्री यात्रा पर।
भारत ने किस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहली बार डिजिटल खतरा थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं व बीमा क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। एक बार जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, आप में से जिस भी साथी ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो आप में से किस किस ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है। और जिसने भी नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन है नीचे देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, आज अभी जाकर उसको ज्वाइन जरूर करें दोस्तों टेलीग्राम को। ठीक है, आगे चलिएगा। 5 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? 5 अप्रैल को किया था श्रीलंका ने। किसने किया था? श्रीलंका ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है 16वें जंबो मजूमदार अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? 16वें जंबो मजूमदार अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया था वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्वतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के 2 रोपवे परियोजनाओं गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तथा सोनप्रयाग से केदारनाथ को मंजूरी प्रदान की है? राज्य पूछा ना? हां, उत्तराखंड। कौन से राज्य में? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस स्थान पर बंजारा हिल्स के कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? बंजारा हिल्स कार्यालय का उद्घाटन किया है हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में। 5 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? 5 मार्च 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किया था संस्कृति मंत्रालय ने। किसने? संस्कृति मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBS द्वारा बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था कुशीनगर नई दिल्ली में। कहां पर? कुशीनगर नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल नीति NCAIR स्टेट्स इकोनॉमी फोरम पर भारत के 28 राज्यों का कितने साल का सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय डेटा शामिल किया गया? कितने सालों का? तो यह डेटा है 30 सालों का। कितने सालों का है? 30 सालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्रह्मा के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मा बोलो, म्यांमार बोलो, एक ही बात है। इस ऑपरेशन के द्वारा भूकंपग्रस्त म्यांमार को मानवीय सहायता पहुंचाई गई थी। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कहां पर? गुजरात में। कहां स्थापित किया जाएगा? ये गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, हाल ही में भारतीय विधि सेवा की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया? किसे? अंजू राठी राणा को। अंजू राठी राणा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? यह है तनुष्का सिंह। कौन है? तनुष्का सिंह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? माधव टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? और सबसे नया जो हाल ही में जिसकी अधिसूचना जारी हुई है वो टाइगर रिजर्व कौन सा है? 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, दोनों का आपको उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में डालना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इनका उत्तर डालो भाई। समय है
साथ में लाइक भी कर देना। एक बार मैं पानी पी लेता हूं। तो भाई मैं कह रहा था कि जिसने भी लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी आप पे है, पसंद आ रहा है तो आप अपने आप लाइक शेयर करते चलोगे। आगे चलिएगा भाई। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में अब तक 18 मार्च 2025 कुल कितने दिन बिताए? 608 दिन। पहले वाली और इस बार वाली दोनों उड़ानें शामिल है इसमें। 18 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स कितने दिन के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर पृथ्वी पर लौटी? 286 दिन पृथ्वी पर रहकर, अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी पर लौटी थी। मार्च 2025 में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? तो ये जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है ये मॉरिशस का है। कहां का है? मॉरिशस का। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 17 मार्च 2025 को 20 देशों के खुफिया प्रमुखों की बैठक भारत में किस स्थान पर हुई? 20 देशों के खुफिया प्रमुखों की बैठक हुई थी नई दिल्ली में। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को कितनी राशि तक का फ्री इलाज देने की एक योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मार्च 2025 से लागू कर दिया गया है? कितने रुपए तक का फ्री इलाज होगा इसमें? 1.5 लाख रुपए तक का। कितने का? 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज इस योजना में कराया जाएगा। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किए गए 10वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसने किया? 10वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने। किसने किया था? पीएम मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प है वो चुनना है भाई। विश्व जल दिवस 2025 की थीम ग्लेशियर संरक्षण। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 2025 से 2034 तक क्रायोस्फीयर विज्ञान के लिए कार्यवाही का दशक घोषित किया गया है। वर्ष 2025 का विश्व जल दिवस 23 मार्च को मनाया गया। तो भाई विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आसपास में यही यहां पर वो डेट आपको कमेंट करनी है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अरे जल्दी से कमेंट कर दो, इतना समय नहीं लेना है, फटाफट कमेंट कर दो। आपके पास समय है, समय का सदुपयोग करो और अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट डाल दो भाई। जितना जल्दी हो उतना जल्दी डाल दो। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर 1 से 4 मई 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया व मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 समिट का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया था? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला फिट इंडिया कार्निवाल कहां शुरू किया गया? फिट इंडिया कार्निवाल यह शुरू किया गया जेलन स्टेडियम नई दिल्ली। जेलन स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 13 अन्वेषण ब्लॉकों हेतु भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस ईएल की नीलामी की शुरुआत किस राज्य से हुई? किस राज्य से शुरुआत हुई थी? तो वह राज्य है हमारा गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किस एआई संचालित बहुभाषी पहल को शुरू किया गया है? संसद भाषिणी। किसे? संसद भाषिणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भाषिणी पहल लोकसभा सचिवालय ने किस मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ की है? किस मंत्रालय के सहयोग से? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषिणी पहल है वो शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के तीसरे संस्करण पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ 11 मार्च 2025 को किया गया। इस योजना में युवा लेखकों की अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? युवा लेखक जो 30 साल तक है, कितने? 30 वर्ष तक। कितनी रखी गई है? 30 वर्ष तक रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 38,
हाल ही में आरबीआई ने किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ सीमा पर लेनदेन के लिए स्थानीय करेंसी को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मॉरिशस। कौन सी है? मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 मार्च 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 15वें वित्त आयोग 2021-22 से 2025-26 के दौरान कितनी राशि के आवंटन को मंजूरी दी है? गोकुल मिशन है क्या? हाँ, 340 करोड़ रुपए। कितने हैं? 340 करोड़ रुपए। ठीक है, 340 करोड़ रुपए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां स्थापित किया गया है? पीपीपी यह स्थापित किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में। 21 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में किस मंत्रालय ने दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु पर्पल फेस्ट का आयोजन किया? पर्पल फेस्ट का आयोजन किया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, मिशन अमृत सरोवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मिशन अमृत सरोवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संकट से निपटने के लिए मिशन अमृत सरोवर के तहत तालाब खोदने की योजना बनाई है। मिशन अमृत सरोवर को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों के निर्माण या पुनरुद्धार का लक्ष्य रखा गया है। तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन 4 आपनो सही रहसी। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया है। यह अभियान 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के अवसर पर, देखो इसीलिए नहीं बताया था, विश्व जल दिवस 22 मार्च लॉन्च किया गया। वहां पर 23 मार्च था जो क्वेश्चन था उसके अंदर। इस अभियान की शुरुआत ताऊ देवीलाल स्टेडियम से हुई, तो यह भी सही है, यह भी सही है। और देश के 148 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा, यह भी सही है। तो ए बी सी डी चारों, ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? मार्च 2025 में विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णाभाचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया। पंजाब विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जिसने विधानसभा कार्यवाही का संचालन सांकेतिक भाषा में किया। तमिल अभिनेता चिरंजीवी को यूके संसद ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। यूनिसेफ ने विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 प्रस्तुत की। चौथा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में आरबीआई द्वारा जारी धन प्रेषण रिमेंटेंस से संबंधित 6वें, 6वें या 6वें दौर के आंकड़ों के अनुसार किस देश से प्रवासी भारतीयों द्वारा सर्वाधिक धन प्रेषित किया जा रहा है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पढ़ लेना चारों को आराम से, और सामने पढ़ा है। दे दो उत्तर। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का प्रथम चाय निर्यातक बन गया है। यह गलत है, भारत प्रथम चाय निर्यातक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ युवा ने आजीविका पहल के माध्यम से 35 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह को यह योजना लागू की जाएगी? इसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पुलिंग अभ्यास के चरण 1 की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई थी 19 मार्च 2025 को। 19 मार्च 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है यह आपको बताना है। तो सुनील चंदा है, राजीव कुमार है, गणेश कुमार है या विवेक जोशी है?
ज्ञानेश कुमार को। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कौन बनी है? रेखा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तुहिनकांत पांडे को। तुहिनकांत पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में घोषित किए गए नवीनतम रामसर स्थलों को संबंधित राज्यों से सुमेलित कीजिएगा। सकरा कोटाई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में ही है, पहला तो सुमेलित है। थरतेगल पक्षी अभयारण्य भी तमिलनाडु में। खेचोपलरी आर्द्रभूमि सिक्किम में है और उदवा झील है झारखंड में। तो चारों सुमेलित है, 1 2 3 4। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में अब तक कितने रामसर स्थल है 2025 तक? 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है? तमिलनाडु में। किस में सर्वाधिक है? तमिलनाडु में। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स क्लास नंबर 14 के 55 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रहा आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट के अंदर और ये रहा सामान्य विभाग के अंदर। लाइव रिकॉर्ड पर्सन बैंक शेड्यूल और 20 मेजर टेस्ट और 5 in 1 ये कॉम्बो बैच है। और इसी प्रकार लाइव रिकॉर्ड पर्सन बैंक 20 मेजर टेस्ट और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज 5 in 1, यानी ये सब कुछ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो 5 in 1, तो ये रहा कॉम्बो बैच। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उस पर ये दोनों चीजें आपको उपलब्ध मिलेगी। कंटेंट में 1% कमी नहीं है और 97 से 98% क्वेश्चन किसी भी भर्ती में जाओगे तो हूबहू पेपर में छपेंगे। विश्वास का दूसरा नाम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जो जुड़ा है उसको पता है कि कंटेंट कैसा है। तो आशा करता हूं कि आप भी जुड़े, तैयारी करें और 2025 में अपना सपना पूरा करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।